सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 दुनिया ने देखा कि फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द जर्मन, कि फ्रांस की ईंट से ईंट बजा दी गई जर्मन की तरफ से। तो सिचुएशन बहुत ही कठिन थी, स्पेशली फ्रांस के लिए। और फिर जर्मन के बारे में बहुत सी कहावतें मशहूर हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो जब कहीं 5 8 10 बच्चे इकट्ठे होकर किसी सिलसिले में निकलते थे तो कहा जाता कि देखें जी ये जर्मन की फौज है। यानी इसकी वजह ये थी कि जर्मनी के बाद एक बहुत बड़ी मुसल्लह फौज थी, यानी पावरफुल फौज हुआ करती थी। तो इसी वजह से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेज हुई, शुरू हुई, तो जर्मन ने बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। तो इस नाजुक सूरत हाल को भांपते हुए जर्मन का जो इंटेलिजेंस था, यानी पढ़ा लिखा तबका, वोकुलर, डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा, तो वो अपने प्रेसिडेंट के पास गए और उनसे ये मशावरत की कि जनाब हमारी सिचुएशन इस तरह अबतर है, हमें जर्मनी जो है वो बिल्कुल शिकस्त फाश देने के करीब है, तो अब आपने क्या सोच रखा है। तो उस वक्त के फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आज के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तरह कोई फैब्रिकेटेड स्टोरीज ना सुनाई, ना इस तरह की वो आवाम थी कि स्टोरियां सुन के छैया छैया करती। तो उन्होंने कहा, कुछ क्वेश्चन रेज किए। आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग प्रॉपरली, हमारे तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। हाय, एक सदी से भी ज्यादा बीत गया, हमारे बीतने वाला है, एक सदी होने वाली है, लेकिन आज भी अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आई तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर वर्किंग प्रॉपरली। दे सेड यस। और हमें अब भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए कि वो बिल्कुल ही डमी है, कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफी बोगस है। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन ये रेज किया, द पीपल फाइंड्स जस्टिस, यानी लोगों को इंसाफ मिलता है, अदालतें काम कर रही हैं। हाय आलास, आज भी हमारी अदालतें कोई काम नहीं कर रही है। तीसरा उसने क्वेश्चन किया कि पीपल गिविंग अ बेटर ट्रीटमेंट, लोगों को सही इलाज मुआवजा हो रहा है। वी शुड एनालाइज ऑब्जर्व आवर हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, यू नॉट फाइंडिंग अ सिंगल फैसिलिटीज देयर एंड the staff है the proper aggressive behavior। अब भी आप अपने हॉस्पिटल को देखेंगे क्या हो रहा है वहां पर, हालत जंग और 75 साल पहले की बात है। थर्ड क्वेश्चन उससे कहा कि we are that the mass in the subject of our country are practicing the ceremonies, the culture, the tradition left by our forefather। क्या हमारे आबा अजदाद की जो रसूमात जिससे हमारे यहाँ मजहब को पैरवी की जाती है, उनके यहाँ तो वही है, मजहबी समझ लें उनका, उनकी प्रैक्टिस पूरी हो रही है। They said yes। So then he said, do you know the way which leads you to your house? If you know you can go, otherwise I'm going to make you to go there। कहा कि देखें घर का रास्ता जानते हो तो चले जाओ, नहीं जानते हो तो मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। You will see, even the world will see, French will defeat the Germans, and the whole world observed this that German were defeated by the French। दुनिया ने देखा कि फ्रांस ने जर्मनी को शिकस्त दी थी। ये वो हकायक है। हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ सुनी सुनाई और प्रोपेगेंडे की भीड़ चढ़ जाते हैं, फिर बाद में हम चिल्लाते हैं होए हमारे साथ ये हुआ। ये साथ होने का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हमने हमेशा जिसने भी आकर हमारे यहाँ नारा लगाया है, वो हमारे यहाँ 1 किलोमीटर तवील पुल, जो आज के दौर में उसको पुल कहना भी शर्म आती है कि वो एक बिल्कुल उसकी चौड़ाई जो है मामूली सी है और 1 किलोमीटर भी उसकी टोटल जो है एक्सटेंशन या उसकी लंबाई नहीं है, वो 35 साल के बावजूद भी नहीं बनती है। 35 साल दुनिया कहाँ पहुंच गई है। उन्होंने तो अब समंदरों को भी फतह कर दिया है। समंदर के अंडरग्राउंड समंदर में उन्होंने पुलें तामीर कर ली हैं और कितने सैकड़ों किलोमीटर लंबी, बिजली का भी निज़ाम है।
اور بالکل پراپر سیفٹی بھی ہے, نو لیکیج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان ممالک کے ساتھ, ہماری کیا کنڈیشن ہے, ہم کس طور سے گزر رہے ہیں. ہمارے آنے والے حکمران اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور کہانیوں کے بعد یہاں سے رفع چکر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے 5 ایئرس, وہ بھی ان کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیا جاتا, ان کی اپنی نالائکیوں کی بابت, ان کی اپنی حرام خوریوں کی بابت. تو یہ ساری سچویشن کے ذمہ دار کون ہیں؟ وی دی میس دی سبجیکٹ اینڈ دی نیشن آف پاکستان. ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں, بیکاز وی آر ان میجورٹی. اپروکسیمیٹلی وی آر اباؤٹ ٹو بی 25 crore in a number and they are not more than 400. ان کی تعداد 400 سے بھی زیادہ نہیں ہے جو ہمارے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری تعداد 25 کروڑ ہے. پھر بھی ہم روتے ہیں کہ جی ہم اگر روتے ہیں تو یہ دکھڑا ہمارا کوئی آ کر یہاں پہ حل کرنے والا نہیں ہے, جب تک کہ ہم اس کو حل نہ کریں گے. کہ ہم بیٹھ کر صبح شام کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے, ان کو ویسے کرنا چاہیے, وہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں. ہم نے ان ممالک کو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ پروگرس کیا ہوتی ہے, یہ تو وہاں رہ کر آتے ہیں, ان کی پروڈکٹ ہیں یہ لوگ, ان کو تو بہتر پتا ہے, لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی عوام ہی ایسی کٹ پتلی, مفلوج, دماغی طور پر بالکل مفلوج, ہڈ حرام اور حرام خور ہے. تو کیوں کر یہاں پہ وہ ترقی کریں گے؟ اگر ہمیں شعور آ جائے, ہم ترقی کر لیں گے, تو پھر ان حرام خوروں کو ہم کیسے ووٹ کاسٹ کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے ان سے. ہم ہزاروں نہیں لاکھوں سال ان سے پیچھے ہیں. ہمارے پاس آنے والی تمام انوینشن انہی کی مرہون منت ہے. تو یہ ہم کب اور کس وقت اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کریں؟ سب سے پہلے ہمیں ان اصولوں کی کہانیاں نہیں, ان کو کہنا ہوگا کہ حقیقت میں ہمیں مٹیریلائز کر کے دیں, ہم جہاں پہنا کے دیں. کہانیاں اب تک آپ لوگوں نے بہت چھوڑی ہیں, اب ہمیں مزید کہانیاں نہیں سننی ہیں. دس از دی اونلی سولوشن ٹو آل آور پرابلمس.